हाँ जी सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कितने महान व्यक्ति है बेटे आप। आपके सामने तो बड़े बड़े फेल है, ये तो बात पक्की है। मतलब आप पता क्या, मैं ना अपने घर पे बात कर रहा था कि मैं ना बच्चों को डिसोल्यूशन सिखाऊंगा जो +2 से आए हुए हैं। मेरी वाइफ कहती क्या डिसोल्यूशन सिखाओगे? ऐसे इनको तो सब कुछ आता है। इनको डिसोल्यूशन सिखाने का मतलब ये है सूरज को दिया दिखाना। मतलब समझते हो? एक सूरज को कौन दिया दिखाता है? मूर्ख। बिल्कुल वही बात। मैं आपको डिसोल्यूशन पढ़ाऊं, ये मूर्खता का ही काम है। बोलो हाँ नहीं? कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है? चलो आज की बात मैं क्या बताऊं आपको। आज मैं ना 3 आदमियों को लेकर आऊंगा आपके पास। एक का नाम है गार्नर, एक का मर्रे, एक का विलियम। गार्नर, मर्रे, विलियम। आज मैं इन तीनों को लेकर आऊंगा। एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा पहले तो आपको, ताकि पुरानी बातें याद आ जाए। छोटे से एग्जाम्पल से जो हमने अब तक पढ़ा, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। पहले तो पुराना रिवाइज करवाऊं। उस रिवीजन के लिए मुझे आपके साथ एक एग्जाम्पल लेना होगा, ताकि एक बार पहले फटाफट रिवाइज हो जाए। ये काम था, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है कि 4 है? 4 है। बैलेंस शीट। छुटकी सी बैलेंस शीट बना दूं, ज्यादा नहीं बनाता। इस साइड लिख दिया सारी एसेट्स 3,40,000। इस साइड लिख देता हूं क्रेडिटर 80,000। इस साइड लिख देता हूं कैपिटल, 2 व्यक्तियों की, गार्नर और मर्रे, जीएम की 1 लाख और 2 लाख। इस साइड लिखता हूं कैपिटल विलियम की। विलियम नेगेटिव चल रहा है, पैसा ही नहीं लगा रखा विलियम ने, 40,000 घाटा चल रहा है विलियम को। टोटल चेक करना हो गया ना, 380 हो गया। अब फर्म को बंद करेंगे। देखो यहां पर समझो, विलियम घाटे में है। विलियम ने तो फर्म में पैसा ही नहीं लगा रखा। हमने सारी कंपनी बेच दी। एसेट सेल ऑफ की, एसेट सोल्ड 50,000 रुपए की। ओ तेरी का, सारी एसेट 50,000 में बिक गई। क्रेडिटर के कितने देने हैं? 80। लो जी, क्रेडिटर कह रहे हैं 90,000। आप बताओ पैसे कम पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? एसेट्स बिकेंगी कितने की? 50 की। और क्रेडिटर को कितने देने हैं? 90। ये तो पक्की बात है, पैसे होंगे नहीं यहां। और विलियम वैसे ही पहले ही घाटे में बैठा है। कोई बात नहीं, पैसे कम पड़ेंगे तो कौन लाएंगे? पार्टनर लाएंगे। हम हिसाब कर देंगे उनका सही सही। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 बनाऊंगा यहां पर, और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 बनाऊंगा। आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो मैंने पहले वाला रिवाइज करवाने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाया। आ जाओ जी, छोटा सा बनेगा, रियलाइजेशन ज्यादा बढ़ेगा तो बनेगा ही नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट। सीए साहब सबसे पहला काम, बोलो। मैं थक जाता हूं, आप नहीं बोलने में। तो पता नहीं क्या घर से कह के आते हैं, आज हम ना क्लास में बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी, टीचर को परेशान करेंगे और हम देखना शांत बैठेंगे। भाई इतना शांत नहीं बैठना, बोलना है। क्लीन द बैलेंस शीट। एक तो इनको डरा डरा के भेज रखा है, सीए बड़ी मुश्किल होती है, डरा डरा के भेज रखा है, खौफ फैला रखा है। जल्दी एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स 3,40,000। क्लियर? आगे चलो। कैपिटल कहां जाएगा? ये कैपिटल अकाउंट में।
वैसे ऐसी बैलेंस शीट हो नहीं सकती। वो तीन तीन आदमी है यार, तीन है ना, एक दो और तीन। ऐसी बैलेंस शीट हो नहीं सकती जिसमें कैश ना हो। ये तो मैं जान के बनाई ऐसी, गार्नर मर्रे विलियम, गार्नर मर्रे विलियम। टू बैलेंस बीडी, विलियम से आपने पहले ही कितने पैसे लेने हैं? 40,000। एसेट साइड खत्म हो गई, लायबिलिटी साइड में कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। कितने लाख? 1 लाख और 2 लाख। कोई डाउट है किसी को? आगे क्रेडिटर, कहां जाएगा क्रेडिटर? रियलाइजेशन में बाय क्रेडिटर 80,000। क्या बैलेंस शीट क्लीन हो गई? चलो जी, ये काम तो खत्म हुआ। स्टेप नंबर 2, सेल द एसेट्स, पेमेंट द लायबिलिटी। एसेट्स बेचो बाय बैंक, कितना? 50,000। पेमेंट करो लायबिलिटी की टू बैंक, 90,000। और बैंक का अकाउंट बन गया। टू रियलाइजेशन, कितने पैसे आए थे बेचकर? 50। बाय रियलाइजेशन पेमेंट कितनी की है हमने? 90। जायज बात है, मालिक अपने घर से पैसा लाए होंगे। घर से भाई कोई पैसे थोड़ी ना छोड़ देगा, घाटा हो जाए कोई पैसे थोड़ी ना छोड़ देगा। बात समझ में आ गई? अब मेरे पास सेकंड स्टेप हो गया, अब मैं थर्ड स्टेप लगाऊंगा। एक्सपेंसेस है नहीं। स्टेप 4, क्लोज द बुक्स, रियलाइजेशन को बंद करो। बाय लॉस 3 लाख, ये कितना होगा? 340 माइनस 90, 340 प्लस 90, 4,30,000। 4,30,000 ये लॉस पार्टनर्स में बट जाएगा। टू रियलाइजेशन 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, लॉस बट गया। कोई डाउट है किसी बच्चे को? बोलो बच्चों, लॉस हो गया। अब भाई साहब जो भी कैश होगा या तो लाएंगे या लेके जाएंगे। तो कैश कौन लाएगा? गार्नर के 1 लाख लगे हुए थे, 1 लाख के 1 लाख डूब गए। 1 लाख लगे हुए थे ना गार्नर के, और 1 लाख के 1 लाख डूब गए। मर्रे के कितने लगे हुए थे? 2 लाख। 1 लाख डूब गया, 1 लाख ले जाएगा मर्रे। ठीक है। विलियम 1,40 लगा तो कुछ भी नहीं हुआ था, विलियम 1,40,000 पे लाएगा। बोलो हाँ, यही हिसाब बनेगा ना। तो विलियम से 1,40,000 मंगा लो। टू विलियम, टू डब्ल्यू 1,40 और बाय मर्रे 1 लाख। टैली हो गया। कोई डाउट है किसी को? बोलो। कोई मुश्किल तो नहीं था ना ये? जायज बात है, विलियम को पैसे लाने पड़ेंगे, मर्रे अपने पैसे लेके घर जाएगा। घाटा तो सबने दिया। विलियम ने तो, उसने गार्नर ने तो 1 लाख लगा रखे थे, 1 के 1 डूब गए। मर्रे ने 2 लाख रुपए लगा रखे थे, 1 डूब गया, 1 अपना वापिस। और विलियम 40,000 पहले फालतू लेके गया था, 1 का घाटा हो गया, 1,40 लेके आएगा। किस किस को यह बात समझ में आती है? अब मैं क्या सिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनो। विलियम कहते हैं जयराम जी की, अपने पास तो पैसा पूसा है नहीं। अरे विलियम के बच्चे 1,40,000 लेके आ। सबसे ज्यादा कौन रोएगा? मर्रे एम। गार्नर कहता अपना तो 1 लाख लगा हुआ था, डूब गया, मैं तो चला घर। मर्रे कह रहा है 2 लाख रुपए लगाए थे, 1 लाख डूब गया, 1 विलियम खा गया ना विलियम 1। अभी भी रोएगा, पता क्यों? क्रेडिटर रोएंगे,
कहेंगे भाई हमको तो दो, हमने क्या बिगाड़ा है, मरा तो विलियम, 40,000 पे हमारे क्यों डूबेंगे। भाई विलियम ने 1,40,000 लाने थे ना, 1 लाख तो उसके एम के और 40,000 क्रेडिटर के। आपके पास तो खाली 50,000 के एसएसबी की थी, क्रेडिटर को 90 देने थे। ये विलियम पैसे लाया, इसी में से तो गए हैं। देखो 50 ये वाले यहां चले गए, 40 जो विलियम लाया था वो चले गए, और 1 लाख यहां चले गए। यही तो हिसाब बना है। क्रेडिटर जाकर गार्नर का गला पकड़ रहे हैं, मर्रे का गला पकड़ रहे हैं, कह रहे पैसे दे, तुम तीनों बैठते थे फर्म में, विलियम का गला नहीं पकड़ सकते। पता क्यों? विलियम इंसॉल्वेंट हो चुका है। वो जज साहब के पास गया और जाके कहता है, जज साहब मैं तो मरने वाला हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। जज साहब ने कहा कोई भी आदमी विलियम से पैसे नहीं मांग सकता। अब विलियम से तो कोई पैसे नहीं मांग रहा, और गार्नर मरने को कोई छोड़ नहीं रहा, उसका गला पकड़ रहे बार बार आके। और जीएम को समझो, जी कहता मैं क्यों पैसे दूं, एम कहता मैंने ठेका उठा रखा है, मेरे तो पहले 1 लाख रुपए डूबे पड़े हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आप ध्यान से सुनो, जी और एम दोनों के पास पैसा बहुत था। मैं रियल केस सुना रहा हूं ये आपको, दोनों के पास पैसा बहुत था। विलियम जब घाटे में गया तो पहले तो एम और जी लड़ रहे थे आपस में। पता क्या लड़ रहे थे? एम कहता था मैंने 1 लाख रुपए लेने हैं, विलियम भाग गया, 50,000 रुपए घाटा हुआ, 50 तो मेरे वापस दे। नहीं समझ में आई बात? भाई विलियम भागा, विलियम 1,40,000 रुपए लेके भाग गया। 1 लाख तो मेरे ही हैं, अब ये घाटा हुआ तो 50 का घाटा मैं सहता हूं, 50 का घाटा तू सह, मेरे 50 वापस दे। गार्नर कहता मैं नहीं छोड़ो। इनके आपस की तो लड़ाई हो ही रही थी, यहां से 5-4 आदमी इकट्ठे होके आगे कहते हमारे 40,000 रुपए दो। गार्नर कह रहा है विलियम से ले लो, नहीं गार्नर कह रहा है मर्रे से ले लो, मर्रे कह रहा है मैं तो पहले ही मरा पड़ा हूं। बात समझ में आ रही है आपको? मेरे तो पहले डूबे पड़े हैं, जाके गार्नर से लो। मेरी बात समझ में आ गई? गार्नर और मर्रे के आपस में लड़ाई होगी। अब ध्यान से सोचो कहानी क्या बन रही है। यहां गार्नर खड़ा है, यहां मर्रे खड़ा है, ये दोनों जने लड़ रहे हैं, और इधर लोग खड़े हैं। लोग पता क्या कह रहे हैं? तुम डिसाइड करो किसने देने हैं पैसे, हमारे तो 40 आने हैं, हमें क्या मतलब कौन मरे कौन जिए। एक बार आप बताओ, गार्नर ये कह दे मर्रे से ले लो पैसे, हम तो मर्रे का गला पकड़ लेंगे, या फिर इन दोनों में डिसाइड हो जाए कि गार्नर का गला पकड़ना है, हम उससे ले लेंगे पैसे। आखिरकार ये वाला केस गया जज साहब के पास कोर्ट में। ये आ गए जज साहब। चलो समझ में आ गई, जज साहब भी बैठे हैं। चलो बैठे जज साहब, मेज पे बिठा देता हूं। चलो कोई नहीं, ये जज साहब बैठे हैं, ठीक है। जज साहब के पास जाकर गार्नर कहने लगा सर पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, ऐसा नहीं कि मैं दे नहीं सकता, पर मैं क्यों दूं। मर्रे कहता है पैसे की कमी मेरे पास भी नहीं है, पर मैं क्यों दूं। विलियम से लो। जज साहब कहते विलियम तो मेरे पास आया था, वो तो नहर में कूदने को तैयार था, मैंने बड़ी मुश्किल रोका है, विलियम को तो मैं टोकूंगा भी नहीं। ये कहते हैं जज साहब, मर्रे कहते हैं जज साहब मैंने तो पहले 2 लाख लगा रखे, कैपिटल ज्यादा लगा रखी है। बात समझ में आ रही है? आखिरकार ये दोनों के आपस में मैं लड़ाई सुनाता हूं, दोनों आपस में किस बात पे लड़ पड़े। गार्नर और मर्रे कहते हैं देखो 1,40,000 का घाटा हुआ है विलियम की वजह से, कोई डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल हम तैयार है इस बात से। गार्नर कहने लगा सर हमारी ना कैपिटल देख लो किसने कितनी लगा रखी है।
तो जज साहब ने कैपिटल देखी, गार्नर ने कितनी लगा रखी है 1 लाख, मर्रे ने कितनी लगा रखी है 2 लाख। कहता सर, गार्नर कहता है सर देखो मैं छोटा आदमी हूं, मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे, मर्रे बड़ा आदमी है इसने 2 लाख रुपए लगाए थे। 1,40,000 का जो घाटा है वो 1:2 की रेशो में बांटने को तैयार है। डिवाइड करना 1,40,000 को 3 से डिवाइड करो, 1,40,000 को 3 से डिवाइड करें, 40,000, 46,667 और ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 93,333। गार्नर कहता सर 46,000 रुपए मैं लेकर आता हूं, 93,000 मर्रे लेकर आए और हम क्रेडिटर की पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1,40,000 के घाटे के लिए मैं तैयार हूं, पर मैं छोटा आदमी हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। मर्रे का कहना क्या था? मर्रे कहता छोटा बड़ा क्या होता है, उस टाइम तो कहते पैसे लगा दो, पैसे लगा दो, मैंने लगा दिए। जब प्रॉफिट आते तो सारे आधे आधे बांटते थे, आज घाटा आ गया तो छोटा बड़ा आदमी हो गया, बराबर बांटेंगे। 70,000 रुपए तू ला, 70,000 रुपए मैं लाऊं। बात समझ में आ गई? गार्नर कौन सी रेशो कह रहा था? कैपिटल रेशो। और मर्रे कौन सी रेशो कह रहा था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बोलो, विलियम इंसॉल्वेंट हो गया, विलियम के इंसॉल्वेंट होने के कारण इंसॉल्वेंसी लॉस हुआ। इंसॉल्वेंसी लॉस का मतलब होता है जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है उसने टोटल कितने पैसे नहीं दिए, इस लॉस को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी लॉस। दोनों पार्टनर्स तैयार है इंसॉल्वेंसी लॉस लाने में। गार्नर कहता है कैपिटल रेशो में लाऊंगा, मर्रे कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लाएंगे। जज साहब के सामने ये केस गया। क्या कोई डाउट है यहां तक? अब यहां सारे लोग खड़े हैं, क्रेडिटर, भीड़ लगी पड़ी है लोगों की। वहां ऐसा ही होता था कोर्ट में, बड़े सारे लोगों की भीड़ लग जाती थी, ये दोनों जने लड़ते लड़ते कोर्ट में आते थे। विलियम तो बेचारा चुप बैठा रहता, कहता मेरा तो मतलब ही नहीं, मैं तो पहले इंसॉल्वेंट हूं। बात समझ में आई? जज साहब को ऐसा लग रहा था कितना स्ट्रॉन्ग केस है, मैं कितना अच्छा जज हूं, इतने लोग आते हैं। लेकिन ये लोग पता किस लिए आए हुए थे? जज साहब तू फाइनल कर, तू कह दे कैपिटल रेशो, हमें क्या मतलब, गार्नर इतना ले आएगा, मर्रे इतना लेगा, हमारे वैसे आ जाएंगे। तू कह दे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमें तब फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? जज साहब बड़े, ये रियल केस सुना रहा हूं मैं, जज साहब बड़े परेशान कि जिस दिन भी इन दोनों की तारीख होती है, ये दोनों तो लड़ते लड़ते आते हैं, दुनिया इकट्ठी हुई पड़ी होती है यहां पर। ये सारे क्रेडिटर थे। एक बात बताओ, जज साहब कह दे कैपिटल रेशो में लाओ, फर्क पड़ता है कुछ इनको? जज साहब कहते प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लाओ, इनको फर्क पड़ता है? जज साहब ये कहते थे कि जज साहब ने ना पता करवाया, भाई इतने लोग क्यों आते हैं मेरी कोर्ट में, जिस दिन इनकी तारीख होती है दुनिया आ जाती है, मैं इतना अच्छा जज हूं। तभी जज साहब को किसी ने बताया, जज साहब ऐसा नहीं है, ये तो कहते हैं आप बोलो तो सही, आप बोलो कैपिटल रेशो या बोलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे पैसे दिलवाओ। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? मैं यहां तक का केस दोबारा सुनाना चाहता हूं आपको, जरा फिर बाद में डिसाइड करेंगे क्या हुआ। ध्यान से बोलो। बोला इस क्वेश्चन में क्रेडिटर के 90,000 रुपए देने हैं, एसेट्स बेचकर 50,000 रुपए आए, 40,000 रुपए तो क्रेडिटर के ही देने हैं, और वहां से विलियम भी कुछ पैसे लेकर बैठा है। जब हिसाब बना, पता चला विलियम ने 1,40,000 लेकर आने हैं, गार्नर ने 1 लाख, मर्रे ने 1 लाख लेकर जाने हैं,
और 40,000 क्रेडिटर ने लेकर जाने हैं। अगर विलियम ठीक होता सीधा 1,40 लाता और क्वेश्चन खत्म था, पर विलियम ने हाथ खड़े कर दिए। कहता मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता पैसे। गार्नर और मर्रे तुम अपने आप निपटो। तभी गार्नर और मर्रे की मीटिंग हुई। कहते 1,40,000 का लॉस हम दोनों भाइयों को भरना होगा। गार्नर कहने लगा मर्रे भाई तू बड़ा आदमी है, कैपिटल रेशियो में करते हैं, मैं 46,000 लाता हूं, तू 93,000 ला। मर्रे कहने लगा बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, जब प्रॉफिट होते थे तो बराबर खाते थे, आज घाटे भी बराबर देंगे। दोनों 70,000 लाते हैं। बैठे बैठे दोनों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया। दोनों जज साहब के पास पहुंच गए। सारे क्रेडिटर रो रो के कह रहे थे तुम अपना कॉलर छोड़ो, जो डिसाइड करना है करो, हमारे पैसे दो। जज साहब फैसला करो, जो मर्जी करो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पैसे दिलाओ। क्या समझ में आई स्टोरी? पक्का? ठीक है ना? अब जज साहब ने को बड़ा गुस्सा आया इस बात पे। सच बताऊं तो जज साहब ने फैसला किया था कैपिटल रेशियो, बड़ा गंदा फैसला था ये। जज साहब ने फैसला किया था कैपिटल रेशियो, मतलब गार्नर 46,000 पे लाएगा और मर्रे 93,000 पे लाएगा। लेकिन जज साहब ने इससे पहले एक बात बोली, ये फैसला सुनाने से पहले। कहते मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इंटरेस्टेड है मेरे केस में। जज साहब ने पता क्या किया? ये फैसला सुनाने से पहले गार्नर और मर्रे को कहा था तुम थोड़े थोड़े पैसे ले आओ, पहले ला के मुझे दे दो, मैं क्रेडिटर की पेमेंट कर दूंगा, बाद में जो फैसला होगा उस हिसाब से और लाने होंगे तो और ले आएंगे, और तुम्हारे एक्स्ट्रा होंगे तो वापस दे दूंगा। नहीं समझ में आई? बोलो बोलो। जज साहब कह रहे थे मैं देखना चाहता हूं इस फैसले में कितने लोगों को इंटरेस्ट है। एक बच्चा तो कैलकुलेटर देख रहा है, कह रहा है कैलकुलेटर में इंटरेस्ट है। भाई यहां केस में इंटरेस्ट है। बोलो कितने लोगों को केस में इंटरेस्ट है। मैं ये फैसला बता रहा हूं, आखिरी में ये फैसला हुआ था 46,000 रुपए गार्नर लाएगा और 93,000 रुपए मर्रे लाएगा। लेकिन इससे पहले जज साहब ने कहा था गार्नर और मर्रे तुम थोड़े थोड़े पैसे ले आओ, इनको तो घर भेजो, क्रेडिटर अपने पैसे लेके घर चले जाएंगे, बाद में हिसाब कर लेंगे। मान लो गार्नर 50,000 रुपए लाया, बाद में फैसले में 46,000 रुपए देने थे, तो बाकी 2,300 रुपए वापस दे देंगे, जो भी बचेगा वापस दे देंगे। और मर्रे भी 50,000 रुपए लाया, बाद में केस में 93,000 बनेंगे, तो 43,000 और ले आएगा मर्रे। बात समझ में आई? आखिरकार जज साहब की इस वजह से, वैसे तो केस डिसाइड हो गया था, पर जज साहब की वजह से यह देखने के लिए कि पहले इनको भगाओ, इनसे थोड़े थोड़े पैसे मंगवाए। गार्नर कहता मैं तो 2 रुपए लाऊंगा, मर्रे कहता मैं तो 1 रुपया लाऊंगा, थोड़े थोड़े तो लाने, बाद में देख लेंगे। जज साहब कहते इससे पैसे थोड़ी ना पूरे हो जाएंगे। आखिरकार जज साहब ने कहा आप ये बताओ आपका रियलाइजेशन लॉस कितना कितना बनता है। 1-1 लाख, 1 लाख गार्नर का, 1 लाख मर्रे का।
जज साहब ने दोनों को कहा जितना आप दोनों का लॉस बनता है। कौन सा लॉस? रियलाइजेशन वाला। जैसे गार्नर मर्सिस विलियम 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, दोनों का रियलाइजेशन लॉस कितना बनता है? 1-1 लाख। जज साहब ने 1-1 लाख रुपए मंगवा लिए इनसे। कितने पैसे मंगवा लिए? 1-1 लाख। 2 लाख आ गए। इनको 70,000 रुपए दे दिए, 40,000। ये अपने घर गए। जज साहब के पास कितने पैसे बच गए? 160। फिर जज साहब ने कहा तेरे बनते थे 46, तू लाया था 1 लाख, तू अपने पैसे वापस ले जा। तेरे बनते 93, तू लाया था 1 लाख, तू अपने 6,000 कुछ वापस ले जा। बात समझ में आ गई? जज साहब का फैसला किस किस को समझ में आ गया? जज साहब ने कहा था पहले तो रियलाइजेशन लॉस कैश में ले आओ, फिर रियलाइजेशन लॉस के बाद आप जो भी इंसॉल्वेंसी लॉस होगा अपनी कैपिटल रेशो में बांट लेना। जो भी लेना देना होगा, या तो पैसे लेने होंगे या देने होंगे, वो बाद में एडजस्ट हो जाएंगे। मुझे पता है आपको ऐसे समझ थोड़ी ना आएगा, ये करके दिखाना पड़ेगा। ये देखो मैंने इसका सेकंड क्वेश्चन यही बनाया है। मैं कह रहा हूं ये रहा, W बिकम इंसॉल्वेंट, WG का बैंड बाजा बज गया। क्वेश्चन सेम एज फर्स्ट। अब क्वेश्चन वही वाला है। बच्चे ये वाली क्लास ना 26 मिनट की हो गई है। दूसरी क्लास चौथी क्लास है, ये 26 मिनट की होगी। इसके बाद देख लेना। यहां तक समझ में आ गई बच्चों? बोलो तो कैसे करेंगे? अब मेरे क्वेश्चन में नई बात जुड़ गई है कि W इंसॉल्वेंट हो गया। ना इंसॉल्वेंट होता कोई दिक्कत थी? फिर तो क्वेश्चन हो चुका। बोलो यार, आप पता कैसे चेहरे बना रहे हो? डरा रखा है आपने मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं कौन सी सदियों की बातें कर रहा हूं। आप पता कैसे चेहरे बना लेते हो? मतलब एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं करते। भाई एक्सप्रेशन तो चेंज कर ले आदमी। मुझे समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, करूं स्टार्ट? आ जाओ सेकंड पार्ट। चलो सबसे पहले मुझे सबसे पहला स्टेप, क्लीन द बैलेंस शीट। वही चलना है सब कुछ यार। रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ स्टार्टिंग से दोबारा क्वेश्चन करेंगे ना। कह रहे दोबारा क्यों करें? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। 2 एसेट्स, कितने रुपए की एसेट्स हो गई? 340। 340 की थी ना? हाँ। कैपिटल ऑफ W, तो कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट। गार्नर मर्रे विलियम, गार्नर मर्रे विलियम, 2 बैलेंस BD। कितने रुपए आ गया? कितने थे विलियम के? 1 लाख रुपए, 40,000, सॉरी 40। कोई डाउट है यहां तक? पक्का? अब आगे, अब लायबिलिटी साइड में कैपिटल बाय बैलेंस BD 1 लाख, 2 लाख। अब एक तो उबासियां नहीं खत्म होती बच्चों की, समझ नहीं आ रही मैं कैसे पढ़ाऊं। क्रेडिटर 80,000। अब की बार किसी ने उबासी ली ना, उबासी समझते हो क्या कहते हैं इंग्लिश में उसे? क्या? मतलब जो भी समझ गए ना तो मेरी बात समझे। वो मैं को ऐसे कहते यहां पे ना एक वो रखना चाहिए मुझे, कोई करंट वाली तार, जैसे कोई वासी ले ऐसे फेंकू एकदम जाग के उठे। हाँ खड़ा होना है मुझे। बाय क्रेडिटर, कितने क्रेडिटर? 80,000। स्टेप 1 खत्म हुआ। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में ये सारी बातें हैं।
एसेट्स बेच दो, एसेट्स बेच दो। बाय बैंक, एसेट्स बेच दो। कितने रुपए की एसेट्स है? 50,000 की। टू बैंक, क्रेडिटर की पेमेंट कर दो 90,000 और अकाउंट बना दो बैंक का। टू रियलाइजेशन कितना आ गया? 50,000। बाय रियलाइजेशन कितना आ गया? 90,000। कोई डाउट है किसी को? यहां तक, यहां तक तो कोई कहानी ही नहीं थी। सेकंड स्टेप खत्म हो गया था। थर्ड स्टेप क्या था? बंद करो खातों को। बंद करते तो क्या होता? विलियम 140 ले आता। बोलो, कोई दिक्कत थी ही नहीं। हमने तो क्या किया? रियलाइजेशन को बंद किया। बाय लॉस 3 लाख। हमने यहां से कैपिटल में आ गया लॉस 1-1 लाख। आप सोचो, सेकेंड स्टेप खत्म हो चुका है और कौन सा स्टेप चल रहा है? ये थर्ड भी खत्म हो चुका है खर्चों वाला। चौथा स्टेप चल रहा है ये। रियलाइजेशन लॉस को बंद किया, कैपिटल में डाल दिया। अभी तक मैंने कोई रूल नहीं लगाया। जब चौथे स्टेप का एंड होने वाला होता है ना, तब लगता है कोई आदमी इंसॉल्वेंट हो गया है। अब डब्ल्यू कह रहा है अपने पास तो पैसे है नहीं। मैंने कहा डब्ल्यू बाय बैंक, बाय बैंक। कह रहा है नहीं, है नहीं। बात समझ में आ रही है ना आपको? मैं बाय बैंक लिख रहा हूं, 140 दे, बात खत्म हो। कह रहा है नहीं, है नहीं। मैंने कमाल की बात कर रहा है। लड़ाई हुई, जज साहब के पास गए। जज साहब कहते हैं तुम तो लड़ो, ये जो आए बैठे इनका क्या कसूर है? इनको तो भगाओ। मैंने कहा जज साहब बताओ कितने कितने पैसे रखे? जज साहब कहते तेरा घाटा कितना है? मैंने कहा 1 लाख। कह रहा इसका घाटा कितना है? मैंने कहा 1 लाख। कह रहा 1-1 लाख रुपए ले आओ। एंट्री बताओ क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू जी टू एम बाय बैंक। हम कर रहे थे बाय बैंक विलियम को। विलियम तो बाय बैंक हुआ नहीं, जी और एम हो गए। बात समझ में आ रही है? और बैंक में आ गया 2G 2M 1 लाख 1 लाख। एंट्री बताओ क्या क्या बन गई? ये देखो, रियलाइजेशन लॉस था ये। इसे कैश में लेकर आए, GM टू बैंक, नहीं बैंक टू GM। बैंक अकाउंट डेबिट टू G टू M 1 लाख 1 लाख 2 लाख। अब बताओ जज साहब के पास पैसे पड़े हैं कि नहीं पड़े? जज साहब के पास तो पैसे पड़े हैं, हाँ या ना? अब ये किसके पैसे हैं? जी और एम के। जी एम लड़ रहे, कह रहे उल्टा और पैसे फंस गए। भाई लाने तो टोटल 140 थे, 2 लाख रुपए ले आए। 70,000 रुपए जज साहब ने बांट दिए। 70 बटे 40, 1,60,000 बचा के बैठे जज साहब। किसके है वो? जी और एम के, हाँ या ना? अब जज साहब की फैसला सुनाने का दिन आ गया। जज साहब ने फैसला सुनाया, कहते बताओ इंसॉल्वेंसी लॉस है कितना? मैंने कहा मैं उसके कैपिटल अकाउंट में देख के बता दो जज साहब। मैंने कहा जज साहब 140। भाई डब्ल्यू के कितने पैसे है? 140। बोलो। मैंने कहा जज साहब इंसॉल्वेंसी लॉस है 140। कह रहे गार्नर तू भी पैसे ला, मर्रे तू भी पैसे ला, विलियम का हिस्सा पूरा करो। गार्नर पैसे देगा, मर्रे पैसे देगा, विलियम का पैसा पूरा करेंगे। 1,40,000 रुपए देंगे। कौन सी रेशो में देंगे? कैपिटल रेशो में। इनकी कैपिटल रेशो क्या है? कैपिटल रेशो कहां गया? ये रहा 1:2। तो मुझे 1:2 में लाने पड़ेंगे ये पैसे। 1,40,000 रुपए 1:2 में। मतलब कितने पैसे आ गए? डिवाइड बाय 3 इंटू करो जल्दी। 40,667, 93,333। बोलो
ये दोनों पैसे कौन लाएंगे? गार्नर और मर्रे। ये लॉस वो दोनों उठाएंगे। चलो इस एंट्री को फीड कर दो फटाफट फास्ट, इस एंट्री को फीड कर दो फटाफट फास्ट। गार्नर को क्या किया आपने एंट्री? ये वाली तो बना दी थी ना, गार्नर मर्रे टू विलियम। गार्नर और मर्रे को डेबिट करो टू विलियम। 46,000 रुपए विलियम के तू दे और 93,000 रुपए विलियम के तू दे। और विलियम कहता है बाय गार्नर बाय मर्रे, 46,000 तेरे खाते से, 93,000 तेरे खाते से। बोलो ये एंट्री याद हो जाएगी भाई। गार्नर पूरा करेंगे, गार्नर अकाउंट डेबिट, मर्रे अकाउंट डेबिट टू विलियम। आप ये बताओ ये सारा काम कब करना है? चौथे स्टेप पर आने के बाद रियलाइजेशन बंद हो गया। रियलाइजेशन बंद होने के बाद क्या करोगे? रियलाइजेशन लॉस कैश में लेकर आओ। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट गार्नर मर्रे, बैंक में चला गया और गार्नर मर्रे के अकाउंट में चला गया। उसके बाद इंसॉल्वेंसी लॉस देखो और कौन सी रेशो में लेकर आएंगे? कैपिटल रेशो में। क्या एंट्री बनेगी? गार्नर मर्रे टू विलियम। ठीक है, देखो ये तो किसके क्या पैसे देने, जो पैसे उनको पकड़ाओ उनके पैसे, जैसा भी हिसाब करेंगे करो। लो जी, विलियम तो पूरे हुए, विलियम के तो पैसे। अब इसके देखो 2 लाख रुपए बने थे, 46 टू बैंक। ये कह रहा जैसा मेरे तो फालतू आए पड़े हैं। कितने फालतू हो गए? 53,333। और इसके 3 लाख है। कह रहा है जज साहब मेरे भी फालतू है। कितने फालतू है? 1 लाख। दोनों बाय बैंक, बैंक में बाय गार्नर। गार्नर कहता है मैं अपने 53,000 रुपये ले जाता हूं और विलियम कहता, वो मर्रे कहता है मैं अपने 1,06,667 रुपये ले जाता हूं। दोनों अपने पैसे लेके गए, कहानी खत्म, पैसा हजम। किस किस को कहानी समझ आई? क्या आपको यह कहानी समझ में आ गई गार्नर और विलियम की? चिंता मत करो, लिखवाऊंगा मैं सारी बातें। ध्यान से सुनो सीए साहब, आप कर चुके गार्नर वर्सेस मर्रे रूल, और गार्नर वर्सेस मर्रे रूल में क्या डिसाइड हुआ अभी तक? वो डिसाइड हो चुका, जितना भी रियलाइजेशन लॉस है वो कैश में लेकर आए, जिसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी सोलवेंट पार्टनर होंगे। इसके बाद जितना भी इंसॉल्वेंसी लॉस है उसे कैपिटल रेशियो में लेकर आओ, जो डिसाइडेड हुआ वो भाई जैसे हमने किया था गार्नर मर्रे टू विलियम। बस इतनी सी बात हुई। आज अब मैं बात करने वाला हूं, ये जितना भी ये फॉरेन का एक जज का रूल है जो फॉरेन में डिसाइड हुआ था। इंडिया में ये रूल नहीं चलता। वैसे मैं बताऊं 99% सब लोग यही रूल लगाते हैं, लेकिन हमारी पार्टनरशिप एक्ट है जहां लिखा हुआ है कोई भी आदमी अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसका लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाना होता है, मतलब 1:1 में लाना होता है। वहां कोई रियलाइजेशन लॉस कैश कुछ में लाने के लिए नहीं लिखा हुआ। मैं आपको इसका तीसरा पार्ट करवाता हूं, डब्ल्यू बिकम इंसॉल्वेंट, और आप पार्टनरशिप एक्ट को लगाओ। डब्ल्यू बिकम इंसॉल्वेंट, यूज पार्टनरशिप एक्ट। आपको क्या लगाना है? पार्टनरशिप एक्ट। कोई डाउट है? पहले आपने क्या लगाया? गार्नर वर्सेस मर्रे रूल। ठीक है, आ जाओ। अगर ऐसा हो क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन हो कि गार्नर वो पार्टनरशिप एक्ट लगाओ तो ही लगाना है, नहीं तो गार्नर वर्सेस मर्रे रूल लगाना है। आ जाओ, पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है। थर्ड पार्ट, स्टेप 1, क्लीन द बैलेंस शीट, बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, 2 एसेट्स 340
यहां से तुम्हें याद ही हो गया, कैपिटल अकाउंट, 3 आदमी, गार्नर, मर्रे, विलियम। टू बैलेंस बीडी 40,000 विलियम का। अब लाइबिलिटी साइड में बाय बैलेंस बीडी 1 लाख की कैपिटल, 2 लाख की कैपिटल, और बाय लाइबिलिटीज क्रेडिटर है 80 के। देखा, याद होगी पूरी बैलेंस शीट। क्लीन द बैलेंस शीट हो गई। स्टेप 2, एसेट्स को बेचो, बाय बैंक 50,000, लाइबिलिटी की पेमेंट करो, टू बैंक 90,000, और बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन कितना है, 50,000, बाय रियलाइजेशन 90,000। सेकेंड स्टेप खत्म। थर्ड, खर्चों वाला स्टेप लगाए, डाला नहीं मैंने। चौथा स्टेप, बंद करो बुक्स को, बंद करो रियलाइजेशन को। बाय लॉस 3 लाख, यही कर रहे हैं ना बच्चों हम। 3, 40 और 90 कितना था, 4, 30। लॉस को डिवाइड करें, टू रियलाइजेशन कितना कितना लाख, 1-1 लाख हो गया। लॉस डिवाइड, बोलो बच्चों, पक्का ना। बस वैसे तो कुछ नहीं था, कैश लाते बात खत्म, टू कैश बाय कैश, कैश अकाउंट में डालते, कैश टैली। यहीं पर आकर देखना होता है इंसॉल्वेंट। डब्ल्यू ने इंसॉल्वेंट हो गया। अब गार्नर वर्सेस मर्रे रूल तो लगाना नहीं। अगर गार्नर वर्सेस मर्रे होता तो ये 1-1 लाख कैश लाते और फिर इंसॉल्वेंसी लॉस निकलता, और वो किस में डिवाइड होता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब कैश नहीं लाना, वो कैपिटल रेशियो में। अब कैश नहीं लाना, पार्टनरशिप एक्ट कहता है जो भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। मतलब मैं निकालूंगा इंसॉल्वेंसी लॉस। इंसॉल्वेंसी लॉस क्या होगा, जो इंसॉल्वेंट हुआ है उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 140। ये कौन लेकर आएंगे, गार्नर और मर्रे। कौन सी रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और क्या बनेगी एंट्री, गार्नर मर्रे टू विलियम, बनती वही है एंट्री 70, 70, 140। क्या समझ में आई, बोलो सीए साहब, पक्का ना। अब गार्नर और मर्रे को डेबिट करो, टू विलियम, 70,000 तू दे, 70,000 तू दे। विलियम कहेगा बाय गार्नर बाय मर्रे 70, 70 दो। ओके, लो जी, विलियम तो टैली हुआ। अब टू कैश बाय कैश, जिसको कैश लाना है कैश लाए, जिसको लेकर जाना है लेकर जाए। बाय बैंक, गार्नर के 170 है, 70,000 पे लेकर आएगा गार्नर। विलियम के 2 लाख रुपए है, 170 बनते हैं, 30,000 पे लेकर जाएगा। तो गार्नर 70,000 पे लेकर आए और मर्रे 30,000 पे लेकर चले। टू गार्नर 70,000 लेकर आ, बाय मर्रे 30,000 पे लेकर जा, हिसाब बराबर। किस किस को पार्टनरशिप एक्ट भी समझ में आ गया, पक्का। चलो मैं इसके बाद एक एग्जाम्पल बनाऊंगा,
जिसमें दोबारा गार्नर वर्सेस मर्रे रूल का एक बड़ा क्वेश्चन बना दूं। अभी तो छोटे से समझाया है ना, एक बड़ा क्वेश्चन बना दूं। चलो सीए साहब, अब तक आप समझ चुके इंसॉल्वेंसी को। आप एक बार मेरे साथ बोल लें, फिर मैं एक एग्जांपल बनाऊंगा जिससे पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ गार्नर वर्सेस मर्रे रूल सिखाया है। बोलो, एज पर गार्नर वर्सेस मर्रे रूल जितना भी रियलाइजेशन लॉस होगा वो सोलवेंट पार्टनर कैश में लाएंगे, और जितना भी इंसॉल्वेंसी लॉस होगा उसे कैपिटल रेशियो में लाएंगे। और एज पर पार्टनरशिप एक्ट इंसॉल्वेंसी लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाया जाएगा। इंसॉल्वेंसी का ट्रीटमेंट फोर्थ स्टेप पर होगा। पहला स्टेप सेम क्लीन द बैलेंस शीट, सेकेंड स्टेप सेम रियलाइज ऑल एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, थर्ड स्टेप सेम एक्सपेंसेस पेड, स्टेप और रियलाइजेशन को बंद करो, पार्टनर के लोन अकाउंट को बंद करो, कैपिटल अकाउंट में पहुंचो। अब लगेगा कंसेप्ट इंसॉल्वेंसी। सर हमें एक क्वेश्चन कराओ। लो बेटे फिर एग्जाम्पल नंबर 5। बेटे ये है एक बैलेंस शीट, तो मैं सूरज कहूं या चंदा, मेरा नाम करेंगे रोशन। 20,000 10,000 कैश, 15,000 डेटर्स, 20,000 बीआर, 10,000 स्टॉक, 15,000। अब मैं फाइनल टच देने जा रहा हूं इस टॉपिक को। कैपिटल 2 आदमी, एक एस एक पी, 20,000 और 20,000 टोटल हुआ 40,000। इस बार 2 आदमी एस और पी क्रेडिट में हैं, मतलब पैसे देने इन दोनों ने। कैपिटल एन और एम मतलब 4 पार्टनर हो गए हैं, 20 10 टोटल हुआ 30। जर्नल रिजर्व, इस वाले क्वेश्चन में बच्चों ध्यान से 10,000 क्रेडिटर। मैं इस क्वेश्चन में पूरे गार्नर वर्सेस मर्रे रूल को खत्म करने वाला हूं। 50,000 टोटल बता दो मुझे कितना आ गया सीए साहब, जल्दी बताओ सीए साहब कितना आया। कितना टैली हो गया है? हो गया टैली? कितना है फिर टोटल कितना है? 130। इस साइड 50 40 90 100 130 हो गया। टैली तो है। रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स, एसेट्स बेचकर पैसे आए। फर्नीचर 5,000। मशीन, बच्चों ये ना पेयर कॉपी बड़े अच्छे से बनाते रहे ना, कभी कोई चैप्टर नहीं आएगा कुछ आएगा, ये कॉपी खोलोगे समझ में आ जाएगा। आपके हाथ से एक बुक लिखी जा रही है ये। फर्नीचर, डेटर्स 90% ऑफ बुक वैल्यू, स्टॉक 80% ऑफ बुक वैल्यू। और क्या चीज है? स्टॉक भी हो गया। बीआर 70% ऑफ बुक वैल्यू।
क्रेडिटर 50,000, लोन 50,000। लो जी, यहां तक तो कोई कहानी नहीं है, कहानी यहां से शुरू हो गई। एस बिकम इंसॉल्वेंट। एस के घर पैसे मांगने गए, एस कहते भाई साहब हाथ खड़ी है। तो हमने कहा हम तेरे घर से सामान उठा लेंगे। कह रहा उठा लो जो उठाना है घर से। 20% ऑफ इज 20% पैसा रियलाइज कर पाए घर से सामान उठा के। 20% रियलाइज्ड फ्रॉम हर स्टेट। लड़की होगी ये ऐसे यार, सोनिया है ये। अब ठीक है, उसके स्टेट से 20% पैसा रियलाइज कर पाए। क्लोज द बुक्स, क्लोज द बुक्स। मैं इस क्वेश्चन को दो तरह से करके दिखाऊंगा, एक बार गार्नर वर्सेस मर्रे रूल और दूसरा पार्टनरशिप एक्ट। तो हम पहला टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1, क्लीन द बैलेंस शीट। मैं इस बैलेंस शीट को क्लीन करता हूं, मैं बनाता हूं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। तो चले, फर्नीचर 20,000, टू फर्नीचर कितना आएगा 20,000। फर्नीचर के बाद मशीन 10,000, कैश का अकाउंट बनाएंगे। मशीन 10,000, कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक, टू बैलेंस बीडी, कितने हजार 10,000 15,000। अब आगे चलें, डेटर्स रियलाइजेशन में कितने रुपए है डेट 20,000। बच्चों प्लीज बातें नहीं। डेटर्स के बाद बी आर 10,000, टू बी आर 10,000। बी आर के बाद स्टॉक 15,000, टू स्टॉक 15,000। स्टॉक के बाद कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट बना दूं, 4 पार्टनर है। एक, दो, तीन, चार, 4 NMSP, टू बैलेंस बीडी, एस और पी का, SP 20-20, NMSP 20-20। कोई डाउट है किसी को? बोलो, आगे चलते हैं। एसेट साइड खत्म हुई, लायबिलिटी साइड में पहुंच गए। 20-10 बाय बैलेंस बीडी, 20,000 और 10,000। आगे चलो, जर्नल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में 10,000 है, कितना आएगा 4 में बांट दो, बाय जर्नल रिजर्व 2500, 2500, 2500, 2500। कोई डाउट तो नहीं बच्चों यहां तक? आगे चलो,
क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर कितने रुपए सी है साहब? 40,000। क्रेडिटर के बाद लोन 50,000। ठीक है सीए साहब, चलो आगे। लो जी, स्टेप 1 खत्म हो गया। स्टेप नंबर 2, मशीन बेचो, फर्नीचर बेचो, बाय बैंक। ये तो बनेगी ना बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मशीन फर्नीचर कितना आ गया? मशीन फर्नीचर 5,000 रुपए, 5,000 5,000। डेटर 90% ऑफ बुक वैल्यू, डेटर्स 18,000। स्टॉक 80% ऑफ बुक वैल्यू, स्टॉक कितना आ गया? 12,000। स्टॉक के बाद BR 70% ऑफ बुक वैल्यू 7,000। क्रेडिटर 50,000, क्रेडिटर 50,000। लोन 50,000। चेक कर लो कोई एसेट्स लायबिलिटी रह तो नहीं गई। एसेट्स तो देखने की जरूरत नहीं रह गई होगी तो नील। लायबिलिटी देख लो, क्रेडिटर और लोन है, पेड हो गए। मैं बैंक अकाउंट में लिख देता हूं टोटल कितना बन गया। टू रियलाइजेशन कितने रुपए? 40,000, 47,000, 47,000। और लाइबिलिटी साइड में बाय रियलाइजेशन 1,00,000। कोई डाउट है किसी को? लो जी, यहां तक की बातें हो गई रियलाइजेशन में। सेकंड स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप खर्चों का। आ जाओ, कोई खर्चों की बात है ना? ठीक, मैं रियलाइजेशन को बंद करता हूं। देखो प्रॉफिट आया कि लॉस आया? लॉस आ गया। कितने का? 28,000 का। 38 का। बता दो, सच्ची सच्ची बताओ यार, ये ना बताओ भाई। 38। आप तो ऐसे करते चलो, तो मैं सूरज कहूं या चंदा? जल्दी बताओ टोटल क्या हुआ? सीए साहब जल्दी बताएं। 75। यहां पे लॉस टू रियलाइजेशन बार दो चारों में कितना कितना लॉस आ गया? 38,000 डिवाइड बाय 4, 9500 रुपए एक आदमी का लॉस। हम तो सीधे सीधे चल रहे थे। हम तो इनसे कैश मंगवाते, टू कैश बाय कैश करते, कैश अकाउंट में डालते, बाल खत्म थी। एक आदमी के घर गए, पैसे दे दे। किसके घर गए? एस के। मैंने कहा एस भाई पैसे निकाल। कह रहा है हाथ खड़े जी। मैंने कहा पैसे चाहिए, ये कोई मतलब नहीं है। 20% उसके घर से एसेट्स उठाकर ले आए। तो देखते हैं एस के पैसे कितने बनते हैं। 29,500 माइनस 2,500। ये क्या मतलब? वो 2,500 के लिए लगा भी तो रखिए। 29,500 माइनस 2,500 कितने टोटल बनते हैं उसके? कितने बनते हैं टोटल? 27। 27 ना, 20% पैसा आ गया। 5,400 रुपए आ गए। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एस बाय बैंक। कितने? 5,400 रुपए आ गए ना? समझ में आ गए 5,400 कैसे निकला है? बोलो यार। बैंक के अकाउंट में 2S 5,400 रुपए ऐसे दे गया। दोबारा देख ले, 29,500 बनते थे, 2,500 आए हुए थे। हम उनके घर जाके कितने पैसे मांगे होंगे हमने? 27,000। कह रहे हैं नहीं, हमने ऐसे छीन ली। 20% पैसा आप आया तो 27,000 का 20% 5,400 रुपए आ गए। बोल, मैं लिख दूं क्या यहां पर? 27,000 का 20%।
अब हमने कहा बाकी पैसे दे, अब बाकी पैसे दे तो लड़ाई हो जाएगी। वो कह रहा है नहीं, बोलो वो क्या कहेगा, पैसे है नहीं। अब पैसे है नहीं, हम तो लड़ेंगे, लड़के कहां जाएंगे, जज साहब के पास। वो कहेंगे आपकी लड़ाई तो बाद में सेट करें, क्योंकि हम कहेंगे जितना भी इंसॉल्वेंसी लॉस है कैपिटल रेशो में लाना है। जज साहब उससे पहले क्या कहेंगे, ओ भाई जितना इंसॉल्वेंसी लॉस है ना वो ले आओ, इंसॉल्वेंसी नहीं रियलाइजेशन लॉस, ताकि क्रेडिटर को भगा दे। कितने कितने रुपए लेके आए, 9500 बाय बैंक, 9500 तू लेके आ, 9500 ये लेके आएगा, एस तो जा ही चुका, पी 9500 रुपए लाएगा, एस तो निपटा गया, एस का तो चक्कर पड़ रहा है सारा। बैंक के अकाउंट में टू कौन है, एन एम पी, 9500 रुपए तीनों ले आए। ये इसीलिए आए क्रेडिटर को तो भेजे घर। बोलो अब क्या निकालना पड़ेगा, इंसॉल्वेंसी लॉस और इंसॉल्वेंसी लॉस। इंसॉल्वेंसी लॉस कितना है जरा ध्यान से देखो, 29,500 टोटल था, 2500 ये चला गया, 27,000, 5400 उसके घर से ले आए, कितना बैलेंस बचा 21। आपको बैलेंस निकालना है सीधा, कितना बैलेंस बचा 21,600। अब ये कौन लेकर आएंगे, नीरज, मुस्कान और पी। अब 3 बंदे हैं भाई, कौन सी रेशो में लेकर आएंगे, कैपिटल रेशो में। कैपिटल रेशो कितनी है इनकी, कैपिटल देखो पहले, 20,000 नीरज की है, मुस्कान की 10,000 है, और इस पी की तो नेगेटिव है 20,000। पी कह रहा आजो मेरे को तो दे के ही जाओगे, मेरी बात समझ में आ रही, नेगेटिव है ये तो नहीं समझ में आ रही बात। पहली बात तो यहीं पर एक लड़ाई शुरू हुई, कैपिटल रेशो निकलेगी कैसे। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको सिर्फ कैपिटल दी थी और कोई चीज नहीं दी थी, मैंने इस क्वेश्चन में कैपिटल के साथ साथ एक चीज और दे रखी है, जर्नल रिजर्व। जज साहब ने कहा कैपिटल के अंदर ये जर्नल रिजर्व भी ऐड होंगे, डिसोल्यूशन से पहले जो कैपिटल है उस रेशो में बांटेंगे। तो कितना ऐड होगा, 2500 2500 2500। किस किस को यह बात समझ में आ गई है। आपकी कैपिटल कितनी है, 20 10 और नेगेटिव 20। पिछले क्वेश्चन में मैंने रिजर्व दिए नहीं थे, आपने फटाफट कैपिटल रेशो में बांट दिया था। जब लड़ाई हुई थी तब यह डिसाइड हुआ था कैपिटल रेशो वो वाली होगी जो जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन होगी। जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन का मतलब होता है जर्नल रिजर्व भी ऐड होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, इनकी कैपिटल उठाएंगे, जर्नल रिजर्व उठाएंगे। मुझे बताओ जो ये 5400 रुपए आए हैं ये तो डिसोल्यूशन पे आए हैं, ये जो लॉस मंगवाया है ये भी डिसोल्यूशन पे मंगवाया है, ये रियलाइजेशन का जो लॉस है ये भी डिसोल्यूशन का लॉस है। नहीं समझ में आई, जब डिसोल्यूशन किया तभी रियलाइजेशन का लॉस आया, तभी उनसे कैश मंगवाया, इससे कैश भी तभी मंगवाया 5400 रुपए। ऐसे उसके घर गए थे ना भाई साहब, सामान दे, पैसे दे। तो डिसोल्यूशन से पहले क्या क्या चीजें होती है, बीडी बैलेंस और रिजर्व्स। तो जो कैपिटल निकाली जाएगी उसमें जर्नल रिजर्व भी ऐड हो जाएगा। कितनी हो गई, 2500 2500 2500। इनकी कैपिटल क्या हो गई, 22,500 12,500 और नेगेटिव 17,500। क्या समझ में आई आपको मेरी बात, बोलो। मैं लिखवाऊंगा, चिंता ना करो, लिखवाऊंगा सारी बातें। कोई डाउट है किसी को, मैं इस रेशो में इंसॉल्वेंसी लॉस लाऊंगा, और आप समझो जब इस रेशो में लाऊंगा ना मजा किसको होगा, पी को। पी का नेगेटिव आ रहा है, उल्टा पता क्या होगा,
जब इस लॉस को बांटूंगा पी के खाते में पैसे देने पड़ जाएंगे। नहीं समझ में आ रही बात? आखिरकार जज साहब ने फिर डिसाइड किया, कह रहे अगर कोई नेगेटिव है तो उसको छोड़ देंगे, वो पहले बेचारा घाटे में छोटा आदमी है। इन दोनों को लाने पड़ेंगे 22,500 और 12,500 की रेशो में। क्या रेशो बन गई इनकी? आप ना बनाओ तो टोटल से ऐसे रेशो वैसे भी कर सकते हो ना सोल्व आप, मैं वैसे भी दिखा दूंगा। वैसे ये रेशो बनेगी 9:5, लेकिन ये बताऊंगा कैसे करेंगे। कोई डाउट है यहां तक? जल्दी बोलो बोलो। इंसॉल्वेंसी लॉस सोलवेंट पार्टनर लाएंगे अपनी कैपिटल की रेशो में, वो कैपिटल की रेशो के अंदर जर्नल रिजर्व वगैरह भी ऐड होंगे। अगर किसी का नेगेटिव बैलेंस आ गया वो इंसॉल्वेंसी लॉस नहीं लाएगा। देखो एक बात, जज साहब ने यही तो कहा था जो अमीर आदमी है वो ज्यादा पैसे दे, जो गरीब आदमी है वो कम पैसे दे। जैसे वहां पर गार्नर के 1 लाख थे, विलियम के 2 लाख, वो मर्रे के 2 लाख थे, तो मर्रे ज्यादा पैसे लाया था ना। एक आदमी के नेगेटिव ही है, हम कहते भाई तू अपने ही पूरे कर ले, तू क्यों किसी के देगा। एक बच्चे की आत्मा ही हानि थी, वो ऐसे करके बैठा था, कहता है गार्नर अपने घर जाए, मर्रे अपने घर जाए, मैं सोचूं गांव में लस्सी कैसी चल रही होगी इस टाइम। यार तो क्या सोच रहा है भाई, यार सोच। उसको अपनी भैंस याद आ रही है, कह रहा है हमारी भैंस आज सुबह दूध नहीं दिया। भाई यहां देख, मैं तुझे ही कह रहा हूं, आत्मा सोई पड़ी थी तेरी। अब ध्यान से इधर देखो, समझ में आ गई है? क्या बात समझ में आई है मुझे तुम बताओ पहले। क्या बोला था मैंने अभी? क्या इंसॉल्वेंसी लॉस का क्या करेंगे? जो नेगेटिव होगा वो नहीं लाएगा, तो इस रेशो में लाएंगे। कितना लॉस बन गया देखना, 21,600 का टोटल लॉस था। डिवाइड बाय दोनों का टोटल कर लो, 22,500 और 12,500। मैं वो रेशो नहीं बनानी पड़ेगी ना, इसलिए कह रहा हूं। इंटू 22,500, ये पैसे जैसे 2:1 होता तो ऐसे करते, डिवाइड बाय 3 इंटू 2, बिल्कुल वही कर दिया यार। ये कौन लेके आएगा? नीरज। मुस्कान कितना लेके आएगी? 21,600 डिवाइड बाय 35,000 इंटू 12,500, कितना लेके आएंगे? 13,886। और इधर क्या एंट्री बनेगी? नीरज अकाउंट डेबिट, नीरज पैसे लेकर आए, मुस्कान पैसे लेकर आए, और ये दोनों सोनिया के घाटे को पूरा करेंगे। 13,886 7,714, टोटल कितना आ गया? 21,600। समझ में आई है? रेशो से लो, ये रेशो बताओ 22,500 और 12,500 की। 9:5, ये ठीक है? या करके दिखाऊं ये 9:5? ओके चलो, 21,600 डिवाइड बाय 14 इंटू 9, 21,600 डिवाइड बाय 14 इंटू 5, सेम आएगा, सेम बिल्कुल वही आएगा। आप 9,5 ले ले या टोटल ले ले, मैंने इसलिए कहा कि कभी 9,5 किसी बच्चे से ना बने, दिक्कत करता रहे इसकी कटिंग में, तो मैंने कहा ऐसे भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलो इंसॉल्वेंसी लॉस आ गया, आपने एंट्री बना दी, इस एंट्री को फीड करो, नीरज मुस्कान को डेबिट करो। 2S नीरज को कितने से डेबिट करना है? 13,886, और मुस्कान को 7,714। और इधर बाय नीरज बाय मुस्कान सोनिया में 13,886
7714। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? बस अब तो कुछ भी नहीं, जज साहब का सारा हिसाब हो गया। जो भी पैसे बनते हैं, जो लाने होंगे ले आएगा, जो लेके जाने होंगे ले आएगा जल्दी। टू कैश बाय कैश, कैश अकाउंट में डालो, कैश टैली हो जाएगा। चलो 22 और ये इस साइड आएगा। टू बैंक, ये एंट्री बनेगी नीरज अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए? 9500 से 9500 कट गया, 13 चला गया, 7 बच गया। 9500 9500 में से 886 रुपए घटाने हैं। 500 भी चलेंगे, 386 रुपए घटा दूं 9500 में से। कितना? इसके 10,000 बनते थे, 2500 9500 कैंसिल हो गए, ये हम बचेंगे, इसके ही बचेंगे। है 4786। अब इसका तो टैली हो गया। 20,000 ये पैसे लेकर आएगा बाय बैंक, पी पैसे लेकर आएगा 17 पक्का। बैंक अकाउंट में चलता हूं, पी पैसे लेकर आएगा 2P, पी 17,500 लेकर आएगा बाय एन बाय एम 8614 एंड 4786। टैली हो गया। कैश अकाउंट देख लो। पहले तो मैं ये पैसे लेकर आए, अब ये कैश अकाउंट में डाल दिया। जल्द से जल्द बताओ बच्चों। देखो जब रियलाइजेशन लॉस मंगवाया ना, तब नहीं मैंने देखा कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। मैंने कहा जी सारे 9500 रुपए ले आओ। लेकिन जब इंसॉल्वेंसी लॉस आया ना, तो सिर्फ उनसे मंगवाया जो पॉजिटिव थे। नहीं समझ में आया क्या? मुझे पता है अभी भी अच्छे से क्लैरिटी नहीं बनी। मैं इसे लिखवाता हूं थ्योरी में, तब शायद थोड़ी और क्लैरिटी बने। चलो बच्चे लिखवाओ थ्योरी में। आ जाओ थ्योरी में चलते हैं। लिखना शुरू करो थ्योरी में। गार्नर वर्सेस मर्रे रूल। थ्योरी में चलो। गार्नर वर्सेस मर्रे रूल, इसके 2 स्टेप बनाऊंगा मैं। वो वाले स्टेप तो चल ही रहे हैं। चौथे स्टेप के अंदर 2 स्टेप ऐड हो जाएंगे। नहीं समझ में आई? लिखो इन 4th स्टेप एडिड 2 न्यू स्टेप। फोर्थ स्टेप में 2 नए स्टेप ऐड कर देंगे आप। स्टेप 1, एज पर दिस रूल all solvent partners, जितने भी सोलवेंट पार्टनर थे, वेदर क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस, चाहे उनका पॉजिटिव बैलेंस आ रहा हो या उनका नेगेटिव बैलेंस आ रहा हो, ब्रिंग रियलाइजेशन लॉस इन कैश। किस किस को यह बात समझ में आ गई है? अभी आप देख रहे थे 3 पार्टनर थे, नीरज, मुस्कान और पी को पूजा बना देते, नीरज, मुस्कान और पूजा। सोनिया इंसॉल्वेंट थी, आप देख रहे थे पूजा का नेगेटिव बैलेंस था, लेकिन मैंने नहीं देखा। मैंने तीनों से 9500 रुपए रियलाइजेशन लॉस कैश में मंगवा दिया। ये देखो नीरज, मुस्कान और पूजा। मैंने नहीं देखा कि पूजा का नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव बैलेंस है ना पूजा का 20,000 रुपए, मैंने नहीं देखा।
चाहे नेगेटिव बैलेंस हो चाहे पॉजिटिव बैलेंस हो। एज पर गार्नर वर्सेस मर्रे रूल, रियलाइजेशन लॉस तो कैश ले आओ। अब स्टेप 2 लगाया इसमें मैंने, इसकी एंट्री भी बना दूं क्या साथ साथ? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या होगा, एक तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा और बैंक अकाउंट में, बैंक डेबिट हो जाएगा, पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। फिर लगाऊंगा स्टेप 2, अच्छा इसमें पहले नोट भी लिखवा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नोट भी लिखवा दूं। अच्छा नोट भी, अगर रियलाइजेशन प्रॉफिट आ रहा हो तो फिर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कोई कैश नहीं मंगवाना। लॉस आएगा तो कैश मंगवाऊंगा ना, जब लॉस ही नहीं है। लॉस ना होने का मतलब फर्म के पास बहुत पैसा है, क्रेडिटर नहीं धक्के खा रहे, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी लाने की। लिखे, इफ देयर इज रियलाइजेशन प्रॉफिट देन नो नीड टू ब्रिंग कैश बाय पार्टनर्स। भाई साहब पैसा बहुत है, फिर थोड़ी ना दिक्कत है कुछ, तो क्रेडिटर की वजह से ही कर रहे थे हम सब कुछ। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अब लिखो स्टेप 2। बच्चों मैं कोशिश करता हूं मैं सब कुछ कवर कर पाऊं, और जो आप ये कॉपी बना रहे हैं ना, ये अपने हाथ से एक बुक लिख रहे हैं इस वक्त, और वो भी समझ समझ के। इस कॉपी को गुम ना करें, अच्छे से बनाकर रखें। आपको लाइफ में कभी भी डिसोल्यूशन पढ़ना होगा, इस कॉपी को पढ़ लेना, चाहे किसी भी क्लास का हो, एम.कॉम का हो, पीएचडी का हो, जहां का मर्जी हो, आप इस कॉपी को उठा के पढ़ेंगे, खत्म वहां पे। तो आपके हाथ की लिखी हुई कॉपी आप संभाल के रखो इसे, आप इसे ढंग से बनाओगे नहीं फिर कैसे पढ़ोगे? लिख के स्टेप 2। अब क्या निकालोगे आप? इंसॉल्वेंसी लॉस ब्रिंग बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स who have क्रेडिट बैलेंस। मतलब समझ में आ रही है आपको? जिनका प्लस का बैलेंस है इन देयर कैपिटल रेशियो। मेरी बात समझ में आ गई? जो सोलवेंट पार्टनर है जिनका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्लस वाला बैलेंस है, ठीक है, वो कौन सी रेशो में लाएंगे? कैपिटल रेशो में। यहां बच्चों को दिक्कत है इंसॉल्वेंसी लॉस किसे कहते हैं और कैपिटल रेशो किसे कहते हैं। आ जाओ मैं नोट बनवा, पहले तो एंट्री बना लेते हैं। एंट्री बनेगी सोलवेंट पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स। कोई डाउट है बच्चों? अब लिखिए नोट। पहली बात तो इंसॉल्वेंसी लॉस का क्या मतलब, आपको क्या मतलब समझ में आया था? इंसॉल्वेंसी लॉस कैसे निकालते थे हम? जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लो बस। तो लिखे इंसॉल्वेंसी लॉस मींस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ सोलवेंट पार्टनर। सॉरी 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 बच्चे, गलती इंसानों से होती है, आपसे नहीं होगी। बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। ओके, बस इतनी सी तो बात है इसका मतलब। अब मतलब है कैपिटल रेशो का मतलब, कैपिटल रेशो मींस, यहां दो बातें करनी है। इफ कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग समझते हो ना? मतलब करंट अकाउंट नहीं है, करंट अकाउंट नहीं है,
एक ही अकाउंट है, मैं लिख दूं यहां पे क्या एक ही अकाउंट है, एक ही अकाउंट है, करंट अकाउंट नहीं है, एक ही बात है ये। बोलो बच्चों, कोई डाउट है किसी को? तब कैपिटल का मतलब क्या होता है? तब मतलब होता है कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। मतलब आप क्या करेंगे, आप कैपिटल उठा लेंगे, जैसे ए बी सी जो भी है कैपिटल उठा लेंगे, आप रिजर्व उठा लेंगे, जो भी रिजर्व है, जो भी जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। पता क्या, तो जो फर्स्ट स्टेप लगा देते हैं ना, याद है फर्स्ट स्टेप लगाते हैं जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तब कैपिटल में क्या क्या चीजें आती हैं? कैपिटल, रिजर्व्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सीधे कैपिटल में तो आते हैं वो वाला बैलेंस उठाना होता है। मैं लिख के देता हूं यहां पर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस हो जाते हैं। और अगर कोई गलती हो, मान लो मैं कह दूं मैं कैपिटल में 1000 लिखना भूल गया, वो तो ठीक करना भाई, कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो, ऑफ एरर, इन सबको एडजस्ट करके जो कैपिटल आएगी उस ये रेशो होती है कैपिटल। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? और अगर कैपिटल फिक्स है, इफ कैपिटल आर फिक्स्ड, इसका क्या मतलब होता है? दो अकाउंट है, दो अकाउंट हैं, मतलब करंट अकाउंट है, फिर तो बड़ा आसान है, फिर तो सिंपल कैपिटल जो बैलेंस शीट में थी, सिर्फ यही वाली कैपिटल, कुछ नहीं और, क्योंकि बाकी सब कुछ तो करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, ओनली बैलेंस शीट कैपिटल, ओनली बैलेंस शीट कैपिटल रेशियो, जैसा पहले क्वेश्चन में किया था। किस किस को यह बात समझ में आ गई है? पक्का याद हो गया ये? मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि आपको अच्छे से याद हो सके। अभी लिखवाना है, ऐसे घबरा क्यों रहे हो? अगर पार्टनरशिप एक्ट हो तो क्या करना होता है? फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं है, फिर तो इंसॉल्वेंसी लॉस निकालो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो, खत्म काम। ना कोई नेगेटिव बैलेंस देखना, ना कोई पॉजिटिव बैलेंस, कुछ नहीं देखना। आ जाओ, पार्टनरशिप एक्ट एक्ट 1932, नो रियलाइजेशन लॉस बोट इन कैश, कोई लॉस लूस कैश में नहीं लाना। ओके सीए साहब? दूसरी बात, इंसॉल्वेंसी लॉस बोट बाय सोलवेंट पार्टनर, यहां कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये तो बड़ा आसान हो गया। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहां तक? अब क्वेश्चन में हमें क्या लगा कर आना है? क्वेश्चन में कुछ ना कह रखा हो, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल या पार्टनरशिप एक्ट? गार्नर वर्सेस मर्रे रूल लिखो, नोट इफ स्पेशली मेंशन इन द क्वेश्चन then use, then follow partnership act 1932, otherwise follow
गार्नर वर्सेस मर्रे रूल। आपको किस किस को यहां तक बात समझ में आ चुकी? दोबारा बोलो। पार्टनरशिप, हाँ कुछ नहीं, मेरे को तो प्रॉफिट शेयर रेशो में बांटना है, खत्म पार्टनरशिप एक्ट में। तो कोई डाउट है बच्चों? बच्चों घबराओ मत, मेरी बात समझो। आप एक बार इन सारों को, आपको मैं भी समझा रहा हूं, याद होनी चाहिए सारी बातें। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ना, कम से कम 20 क्वेश्चन कराऊंगा, अपने आप से कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन पहले याद तो होना चाहिए ना कि ये ऐसे था। हाँ आराम से पढ़ के आएंगे, मुझे मालूम है तुम्हारा, आराम से पढ़कर आएंगे। मेरे पास ओनली एक टॉपिक रह गया है। मैं आपको बताऊं, मैंने 2 टॉपिक सिखाने हैं। पहली बात, अगर सारे के सारे पार्टनर हाथ खड़े कर लेके हम तो डूब गए। अभी तो ये है ना, विलियम मरा, गार्नर मर्रे तो जिंदा है, वो कहते अभी हम तो जिंदा हैं, चलो उनसे पैसे आ जाते। लड़ाई तो हो रही है, थोड़ी देर में मर्रे भी मर गया, गार्नर जिंदा है, चल गार्नर घर से लाके देगा पैसे। गार्नर भी मर गया तो क्या होगा? क्रेडिटर भी मर ही जाएंगे फिर तो। जब तीनों ही मर गए तो पैसे लेंगे किससे? क्रेडिटर। खत्म खत्म। जज साहब कहेंगे भाई साहब तीनों से ये पैसे आए हैं, आपके इतने बनते हैं, ये लो और अपने घर जाओ। वो रोने लग जाएंगे हमारे पैसे हमारे पैसे। वो कहेंगे गार्नर मर्रे विलियम के साथ वो भी मर गए। बात समझ में आ गई? मुझे एक तो ये टॉपिक बताना है, दूसरा टॉपिक मुझे बताना है पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ 2 टॉपिक बचे हुए हैं, इसके बाद मेरा पूर्णतः समाप्ति। मिलते बच्चे आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग रिवाइज करके आना, आपसे अगली क्लास में बात करेंगे। बाय बाय बच्चों। पर बिना रिवीजन के मत आना, रिवीजन जरूर करनी है। बाय बाय बच्चों।